Hello, my dear children, welcome to my channel. And today I'm going to start a new poem from the book Rhapsody. तो यहाँ पे जो हम poem आज discuss करेंगे, the name of the poem is Death of a Naturalist. Okay, that is written by Seamus Heaney. सो ये जो पोइट है ये एक आयरिश पोइट है. इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है, द रिलेशनशिप बिटवीन man and nature. And in this poem we will also come to know about the transformation of ideas into experiences. Okay, and ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं ये डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट जो ये टाइटल है इसके बारे में. तो यहाँ पे जो डेथ है यहाँ पे एक सिम्बोलिकली इसको यूज़ किया गया, इस टाइटल को सिम्बोलिकली यूज़ किया गया है. और यहाँ पे सचमुच में किसी का डेथ नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे मर नहीं रहा है, बट इसका कुछ इनर डीपर मीनिंग है. क्या है? इट इंडिकेट्स द डेथ ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस. चाइल्डहुड इनोसेंस हैज़ डाइड. ठीक है, जो इनोसेंस होता है बचपन में वो मर चुका है, वो मरता है. ठीक है, एंड इट फोकसेस ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस, लव एंड अफेक्शन. जो एक समय में इनोसेंस, लव और अफेक्शन था चाइल्डहुड पीरियड में, वो जैसे ही वो हम एडल्टहुड में आते हैं या एडोलेसेंस एज में आते हैं वो सब कुछ कैसे ख़त्म हो जाता है, ये पोएम उस बारे में बात करता है. ओके, and the poem indicates the general relationship of human beings and nature, and as the speaker grows up the relationship to nature changes. So जैसे ही वो बच्चा ग्रो करता है वो उसका रिलेशनशिप जो नेचर के साथ होता है वो चेंज करता है. दैट वी विल कम टू नो इन द पोएम. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पोएम की बात करते हैं तो द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड द पोएट हैज़ यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. ठीक है, इन नरेटिंग द टेल ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड ऑल्सो द एडल्टहुड एक्सपीरियंस. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. अब हम आते हैं, वी विल कम टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सो ऑल ईयर द फ्लैक्स डैम फेस्टर्ड इन द हार्ट ऑफ द टाउनलैंड. Now see, all year the flax dam मतलब पूरे साल, all year. ठीक है, पूरे साल जो फ्लैक्स डैम है, एक डैम है. ठीक है, कहाँ पे है ये डैम? फ्लैक्स डैम कहाँ है? इन द हार्ट ऑफ द टाउनलैंड. एक रूरल एरिया की बात हो रही है, टाउनलैंड की बात हो रही है. उसके सेंटर, हार्ट यहाँ पे इज यूज फॉर सेंटर, टू शो द सेंटर. उसके सेंटर पे क्या है? एक फ्लैक्स डैम है जहाँ फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स इज ए प्लांट. ठीक है, फ्लैक्स इज ए प्लांट यूजली यूज टू मेक फाइबर्स. ठीक है, इससे हम फाइबर्स बनाते हैं फ्लैक्स से. एंड वहाँ पे बेसिकली फ्लैक्स डैम में जो है फ्लैक्स को डिकम्पोज करने के लिए रखा जाता है ताकि उस जब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो उसको यूज़ करके फाइबर्स वगैरह बनते हैं. तो फ्लैक्स डैम जो है वहाँ पे क्या होता है? फ्लैक्स सड़ते रहते हैं, फेस्टर्ड मतलब डिकम्पोज होते रहते. सेंटर ऑफ द टाउन लैंड में ये फ्लैक्स जो है डिकम्पोज होते रहते हैं. ओके, ग्रीन एंड हैवी हेडेड flax had rotten there, weighted down by used swords. तो ये जो फ्लैक्स है, जो फ्लैक्स का प्लांट है वो क्या है? कभी वो ग्रीन था, ग्रीन कलर का जो फ्लैक्स है. ठीक है, और हैवी हेडेड है. ये क्या है? भारी है. तो जब कोई चीज़ भारी हो जाता है, ठीक है, कैसे भारी हो जाता है? क्योंकि ये कंटिन्यूसली रॉटन हो रहा है, वहाँ पे सड़ रहा है. फ्लैक्स हैड रॉटन देयर. ठीक है, वो सड़ रहा है, रॉटेड देयर. कैसे सड़ रहा है? क्योंकि कंटिन्यूसली उस पर क्या हो रहा है? सूरज की गर्मी पड़ रही है. ठीक है, डेली इट्स स्वेल्टर इन द पनिशिंग सन, हॉट सन की तेज गर्मी की वजह से वो क्या हो रहा है? फ्लैक्स धीरे धीरे सड़ रहा है. कोई चीज़ सड़ता है तो वो सड़ने की वजह से क्या हो जाता है? हैवी हो जा रहा है और नीचे की तरफ वो धंसता जा रहा है, नीचे की तरफ वो आता जा रहा है. ठीक है, ओके और यहाँ पे एक जो हार्ट है, जो वर्ड हार्ट यूज़ किया गया है, इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पोएम. तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन द ह्यूमन बॉडी. हार्ट क्या होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी का सेंटर होता है ना. सारी एक्टिविटीज़ जो है हार्ट पे बेस्ड होती है ह्यूमन बॉडी में. तो इन द सेम वे इन द पोएम द वर्ड हार्ट सजेस्ट दैट फ्लैक्स डैम इज द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पोएट. ठीक है, या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द नरेटर. ये फ्लैक्स डैम भी इसी के आसपास ही सारा कुछ यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. ये पोएम जो है इसी के सेंटर पे बेस्ड है. ओके, तो दिस वर्ड हार्ट हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पोएम. एंड
नेक्स्ट वी मूव फर्दर। तो हमने क्या देखा यहाँ तक कि जो फ्लैक्स डैम में फ्लैक्स है वो सड़ते हैं, कंटिन्यूसली सड़ते हैं और हैवी होते जाते हैं, नीचे की तरफ धंसते जाते हैं पानी में। ओके, और क्या होता है कि क्यों सड़ते, क्योंकि ये जो सन के जो स्कॉचिंग हीट की वजह से ये रोज ये सड़ रहे हैं और नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं। अब कोई चीज़ सड़ता है तो क्या होता है, बहुत तेज गंध होती है, स्मेल होता है ना, गंदगी उसके आसपास जमा होती है। तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। Bubbles gargle delicately. Blue bottles wove a strong gauge of sound around the smell. अब ये जो चीज़ सड़ रहा है, ये जो फ्लैक्स सड़ रहा है, उसमें एक बहुत ही गंदी सी स्मेल शुरू हो जाती है वहाँ से आना। और बबल्स, आपने देखा होगा कोई स्वैम्पी एरिया पे जाइए जहाँ पे बहुत चीज़ें सड़ रही है, गंदी से नाली के पास जाइए जहाँ पे चीज़ें सड़ी, तो क्या होता है, बबल्स आपको दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, बबल्स जो होते हैं वो ऐसे लग रहा है कि फूटते हैं। गार्गल करना मतलब फूटते, धीरे धीरे वो बबल्स ऊपर आते हैं, फूटते हैं। इस तरह की वहाँ पे ये इमेजरी यूज़ होती है। पोइट ने क्रिएट करने की कोशिश की है, वहाँ की पॉइंट की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। और ब्लू बॉटल्स क्या होते हैं, ब्लू बॉटल्स आपने देखा होगा ब्लू कलर की जो मक्खियाँ होती है, ठीक है, शाइनी ब्लू कलर की मक्खियाँ जो अक्सर आप देखोगे कि इस स्वैम्पी एरियाज़ पे या जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे मंडराती हैं। या फिर जैसे कि जैसे अगर आप फ्रूट्स वगैरह कुछ इस तरह का खाते हो, आम खाते हो, तो उसके ऊपर भी ये मक्खियाँ आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो ब्लू बॉटल जो होती है वो इस स्मेल के कारण वहाँ पे अट्रैक्टेड होकर आई है और क्या करती है, बजिंग साउंड बना रही है, घूम रही है, बजिंग साउंड, उनके स्ट्रॉन्ग बजिंग साउंड वहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। देयर वेयर ड्रैगन फ्लाइज, स्पॉटेड बटरफ्लाइज, बट best of all was the thick slobber of frog spawn that grew like clotted water in the shades of the bank. So this narrator, the child, he is fascinated to see all these wonderful creations of nature. ओके, बहुत वो खुश है, वो क्या देख रहा है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने के लिए है। वो कह रहा है कि उसको वहाँ पे ब्लू बॉटल्स जो है वो दिखाई देती हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी है वहाँ पे, स्पॉटेड बटरफ्लाइज है ना। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो उसको अट्रैक्ट करता है वो क्या है, वार्म थिक स्लॉबर। स्लॉबर मीन्स कोट। ओके, तो स्लॉबर का मतलब होता है कोट। तो वार्म थिक कोट, जो कोट है, क्या चीज़ का कोट है, एक वो फ्रॉग स्पॉन का है। ठीक है, फ्रॉग स्पॉन क्या होता है, फ्रॉग के जो अंडे होते हैं। ठीक है, अब फ्रॉग का जो अंडा होता है वो जो होता है सिक्योर्ड होता है ना जेली लाइक सब्सटेंस। तो जेली के अंदर बहुत से, एक जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर, स्लाइम कह सकते हो, उसके अंदर जो है बहुत सारे अंडे होते हैं फ्रॉग के। ठीक है, सिक्योर्ड होते हैं, तो फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। दैट ग्रू लाइक क्लॉटेड वाटर, जो कि एक क्लॉटेड वाटर की तरह दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, इन द शेड्स ऑफ द बैंक। तो बैंक का जो शेड है, जो वो पॉइंट का जो बैंक है उसका जो शेड है, वहाँ पे ये फ्रॉग स्पॉन उसको नज़र आते हैं और ये इसको फैसिनेट करते हैं, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करते हैं। सो ये यहाँ पे ये बता रहा है, ये आपने यहाँ तक देखा फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू अप टू हियर, कि यहाँ पे जो ये चाइल्ड है, ठीक है, इसको इसके जो गंदे स्मेल से, या जो आप इस तरह की चीज़ों को आप क्या देखते हो, आप इसको देख के इरिटेट होते हैं। ऐसी जगहों पे आप जाके आपको देख के यहाँ पे खड़े होकर अच्छा नहीं लगेगा, पर ये इतना इनोसेंस से बड़ा होता है चाइल्डहुड कि इसको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, वो फैसिनेट कर रही है, एंट्रिल कर रही है उसको। सो ही इज़ वेरी हैप्पी सीइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो इसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हियर एवरी स्प्रिंग आई वुड फिल jam pot fulls of the jellied specks to range on window sills at home, on shelves at school, and wait and watch until the flattening dot burst into nimble swimming tadpoles. तो ये कह रहा है कि एवरी स्प्रिंग, यहाँ पे हर स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जैम पॉट फुल, जो जैम के पॉट्स होते, जैम पॉट्स को भरता हूँ। क्या चीज़ से भरता हूँ, इन जेलिड स्पेक्स से। स्पेक्स हियर मीन्स द एग्स ऑफ द फ्रॉग, इसको मैं भरता हूँ और कहाँ पे रखता हूँ, रेंज ऑन विंडो सिल्स एट होम, अपने घर के विंडोज़ पे मैं जाके विंडो सिल्स पे रखता हूँ, या मैं इसको स्कूल ले जाता हूँ। ठीक है, स्कूल में लेके जाता हूँ, वहाँ पे शेल्फ्स पे रखता हूँ। एंड वेट एंड वॉच, और उसको मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ, वॉच करता हूँ, तब तक देखता हूँ until the flattening dot
डॉट्स बर्ड्स। अब ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखते हैं ना उसको उसमें क्या कहते हैं, इसके फ्रॉक के एड जो जेली है उसमें इसको एक्स जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। और जैसे जैसे ये बर्स्ट करते हैं ना, ठीक है, ये उसको लगता है कि ये फ्लैटिंग डॉट से वो बर्स्ट कर रहे हैं, वो फूट रहे हैं, और उसमें से क्या निकलते हैं, टैडपोल्स निकलते हैं। यू ऑल ऑफ यू नो दैट यंग वन ऑफ फ्रॉक्स आर कॉल्ड टैडपोल्स। तो टैडपोल्स निकलते हैं और जो कि जल्दी जल्दी निम्बल, वो जैसे निकलते हैं वो क्विकली स्विम करने लगते हैं, राइट, पानी में क्विकली स्विम करने लगते हैं। मिस वॉल्स इज द टीचर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। मिस वॉल्स उनकी टीचर है, वो बताती है, वो टेल अस हाउ द डैडी फ्रॉग वॉज कॉल्ड अ बुल फ्रॉग एंड हाउ ही क्रोक्ड। तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। ये बताती है कि जो डैडी फ्रॉग है कैसे उनको बुल फ्रॉग कहा जाता है और कैसे वो क्रोक करते, क्रोकिंग साउंड निकालते हैं अपने माउथ से। एंड हाउ द मम्मी फ्रॉग लेड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल एग्स एंड दिस वाज कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन। और जो मम्मी फ्रॉग है, ठीक है, वो क्या करती है, एक साथ 100 जो अंडे देती है और इन अंडों को हम लोग कहते हैं फ्रॉग्स। So now we move further. You could tell the weather by frogs too, for they were yellow in the sun and brown in the rain. तो उसकी टीचर ने उनको ये भी बताया कि आप फ्रॉग्स को देख के वेदर, यानी कि जो आपका वेदर होने वाला है जिस दिन का, वो भी बता सकते हो कि कैसा वेदर है, ठीक है। अगर वो फ्रॉग्स येलो है यानी कि सनी वेदर है, अगर ये फ्रॉग्स ब्राउन पे बदल जाते, ब्राउन कलर के हो जाते, इसका मतलब कि वेदर जो है रेनी होने वाला है, बारिश होने वाली है। तो फ्रॉग्स को देख के हम वेदर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये पैरा है, जो फर्स्ट स्टैंजा है, दैट इज फुल ऑफ डिलाइट, ठीक है, खुशी है, जॉय है, डिलाइट है, बिकॉज द बॉय ऑब्जर्व्स and is fascinated by the nature. He observes the nature closely. He is fascinated by the nature. ठीक है, he feels delight in watching everything, है ना। he is full of childhood jest and fervor. और क्या होता है, he is ready to explore the things. वो ढूंढने, उसको अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देखना, you know, बट ये बटरफ्लाइज और ये आपकी जो मक्खियाँ है, ड्रैगन फ्लाइज, ये देखना इसको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ही इज रेडी टू एक्सप्लोर द नेचर। ये दिखा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस बच्चे का है अपनी नेचर के साथ व्हेन ही इज यंग, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो जो सेकेंड स्टैंजा है, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द स्टैंजा आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द स्टैंजा, कि जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, पर सेकेंड स्टैंजा में आपको सारी नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, यू नो, डिस्कस्टिंग टर्म्स दिखेंगे आपको, है ना। और सब कुछ यहाँ पे जो है डिस्पेयर है, डिस्गस्ट है, ये चीज़ें आपको सेकेंड स्टैंजा में देखने को मिलती है। लेट्स मूव ऑन। Then one day, when fields were rank with cow dung in the grass, the angry frog invaded a flax dam. तो क्या होता है कि एक सनी हॉट डे है जब फील्ड्स जो है रैंक कर रहे हैं, मतलब बहुत ही डर्टी स्मेल आ रहा है, किसका आ रहा है, काउ डंग का। ग्रास पे जो काउ डंग है उसका बहुत ही गंदा था, डिस्गस्टिंग का स्मेल आ रहा है, ठीक है। और तब क्या होता है कि बहुत सारे एंग्री फ्रॉग्स जो होते हैं वो फ्लैक्स डैम को इन्वेड कर देते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारे फ्रॉग्स आके जमा हो जाते हैं। आई डक थ्रू हेजेस to a coarse croaking that I had not heard before. अब क्या होता है कि पोएट को या ये जो बच्चा है जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, he has reached the age of adolescence, तो ये बच्चा है, इसको सुनाई देता है कुछ croaking sound, ठीक है, अनप्लेजेंट सा साउंड सुनाई देता है, और वो जल्दी से, ठीक है, थ्रू द बुशेस के थ्रू उस जगह पे वो आता है, जल्दी वहाँ पे उस जगह पे पहुँचता है, और उस साउंड को सुन के दैट ही हैड नॉट हर्ड बिफोर, ये कह रहा है इतना गंदा साउंड, ये क्रोकिंग साउंड मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और उस साउंड को सुन के वो वहाँ पे पहुँचता है। द एयर वॉज थिक विथ ए बैस कॉरस। तो ये जो पूरा वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, जो वातावरण है, वो पूरा क्या है, थिक है, ठीक है। क्या चीज़ से थिक है, विद द बैस कॉरस, ठीक है। बैस कॉरस मतलब जो साउंड से वो रिसाउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। द एयर वॉज थिक विद द रिसाउंडेड डीप वॉइसेस, ठीक है। डीप वॉइसेस का जो रिसाउंडमेंट हो रहा है उससे ये सारा जो है ये वातावरण जो है वो भरा हुआ है, फिल्ड है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द राइट
राइट डाउन द डैम ग्रॉस बेलीड फ्रॉग्स वे कॉक्ड ऑन सॉर्ट्स। ठीक है, वहाँ के ग्राउंड पे, वहाँ के डर्ट पे, सॉर्ट्स पे क्या होता है कि डैम के राइट डाउन द डैम, डैम के जस्ट नीचे में क्या होता है कि ग्रॉस बेलीड, ठीक है, ग्रॉस बेलीड बेली मतलब क्या होता है, स्टमक होता है। ठीक है, बड़े स्टमक वाले जो फ्रॉग है, राउंड स्टमक वाले जो फ्रॉग है वहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, कॉक्ड है, कॉक मीन्स टू सिट, तो वहाँ पे कहाँ पे बैठे हुए हैं, सॉर्ट्स पे बैठे हुए हैं। देयर लूज नेक्स पल्स लाइक सेल। अब आपने फ्रॉक को अगर देखा होगा तो उनके जो नेक होते हैं ना, थोड़े से वो उचकाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हवा में झूल रहे हैं, तो उसके जो लूज नेक्स है ना वो सेल्स की तरह हवा में स्विंग कर रहे हैं। एंड सम हॉप्ड पता है आपको, जंपिंग ऑफ फ्रॉग इज नोन एज हॉपिंग, तो सब कुछ जो है फ्रॉग से वो हॉप कर रहे हैं। द स्लैप एंड प्लॉप वेयर ऑब्सीन थ्रेड्स, और जो हॉपिंग से जो साउंड आ रहा है ना, स्लैप एंड प्लॉप का जो साउंड उनको सुनाई दे रहा है, उससे उनको काफ़ी डिस्कस्टिंग वो साउंड लग रहा है, थ्रेटनिंग साउंड लग रहा है। ओके, सम सैट पॉइज्ड लाइक मड ग्रेनेड्स। ठीक है, कुछ जो फ्रॉग्स है, सम यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, फ्रॉग्स के लिए यूज़ किया, तो कुछ फ्रॉग्स जो है वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि मड ग्रेनेड्स है, तो यहाँ पे आप देखिए सिमिलर यूज़ किया गया लाइक मड ग्रेनेड्स। ठीक है, पॉइज्ड मीन्स टू टेक पोजीशन, तो कुछ फ्रॉग्स जो होते हैं वो लाइक मड ग्रेनेड्स की तरह यहाँ पे पोजीशन लिए गए हैं, लेके बैठे हुए हैं। ओके, एंड देयर ब्लंट हेड्स फार्टिंग, और जब कोई गुस्से में क्या हो, जब कोई गुस्सा में होता है तो आपको पता है ना कि वो मुंह से हवा फेंकता है या बदबूदार गैस फेंकता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो फार्ट कर रहा है। ओके, वो फार्ट कर रहा है, अपने ब्लंट हेड से वो ना हवा फेंक रहा है, फार्ट कर रहा है। ओके, आई सिकेंड टर्न्ड एंड रैन, ये कहता है मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, मुझे लगा था मैं कैसे वहाँ से निकलूँ। ठीक है, ये चीज़ें इसको बर्दाश्त से बाहर होता है, ही वॉज गेटिंग सिकेंड, और वो टर्न करता है उस जगह से और भाग जाता है। द ग्रेट स्लाइम किंग्स वेयर गैदर्ड देयर फॉर vengeance, and I knew that if I dipped my hand the spawn would clutch it. Now see, जिस स्पॉन से उसको इतना प्यार था अपने बचपन में, ठीक है, जिसको करेक्ट करके वो लाता था घर, अब ये कह रहा है कि वो जो ग्रेट स्लाइम किंग्स हैं, ठीक है, यानी जो फ्रॉग्स है, ओके, तो उनको, ठीक है, वो जो है वहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, वो इतने नंबर में क्यों हैं, दे हैव कम टू टेक रिवेंज, वो रिवेंज लेने के लिए आए हैं मेरे से, दे हैव कम टू टेक रिवेंज फ्रॉम मी, एंड आई न्यू, और मुझे पता है कि अगर मैं अपना हाथ उस स्पॉन में डालूंगा तो वो जो स्पॉन्स है, वो फ्रॉग्स जो है वो उसको क्लच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ थ्रेटिंग, लॉट ऑफ डिस्कस्टिंग थिंग्स ही इज थिंकिंग अबाउट। ठीक है, अब जिस चीज़ से उसको प्यार था पहले चाइल्डहुड में, ठीक है, ही लव्ड टू कैरी द स्पॉन्स होम, राइट, और उसको घर पे लाता था, खिड़की पे रखता था, ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ लव फॉर द नेचर। तो सी, यहाँ पे वो ये नेचुरलिस्ट मर रहा है। Here we see the death of a naturalist, the person who once loved nature. Naturalist, the person who loves nature. Okay, basically जिसको नेचर को एक्सप्लोर करने मज़ा आता है, नेचर से बहुत प्यार होता है, वो अब जो है मर चुका है उसके अंदर का नेचुरलिस्ट। He is no longer in love with nature. Whatever he found was thrilling in the childhood, now he feels all that thing is disgusting. ठीक है, ये सारा चीज़ के लिए डिस्कस्टिंग हो रहा है, is no longer in love with the nature. So the sense of love for the nature has died in him, and with this the naturalist in him has died. Okay, तो इस तरीके से ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है, बट वी विल नॉट इन द पोएम राइट नाउ, हम अब बात करेंगे इसके थीम की। तो व्हाट डज द थीम ऑफ द पोएम से? See, the Flax Dam, ठीक है, the Flax Dam that has once been enthralling and delightful for the child has now become disgusting and frightening, right? तो उसके लिए अब ये चीज़ें उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो सम अप, द पोएम इज a transition in the mental state of the poet, experience of the poet and relationship of the poet with nature. तो this poem shows all together transition, क्या क्या किसका ट्रांजिशन हो रहा है, पोएट के मेंटल स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है, उसके एक्सपीरियंस का ट्रांजिशन हो रहा है, उसका रिलेशनशिप जो नेचर का है, नेचर के साथ है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है, एंड दैट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम।
द पोएम टॉक्स अबाउट ट्रांजिशन। सो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए एंड प्लीज़ वॉच माई ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, बाय बाय।